हाय एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल देव एस्ट्रोवर्ड। मैं हूं आपकी अपनी देवांगिनी दवे। जैसे कि आपको पता है कि अभी ये जो पूरी सीरीज़ मैं बना रही हूं वो शनि देव पे है, शनि महाराज पे है और शनि देव की पनौती पे है। तो आज का ये जो पूरा एपिसोड है उसमें मैं आपको पनौती की बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बेसिकली पनौती होता क्या है, इतना क्यों डरते हैं हम पनौती से। पनौती आ रही है, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा बुरा हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज का ये जो पूरा एपिसोड है वो मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं आपको अवेयर कर सकूं कि पनौती एक्चुअली होती क्या है। देखिए क्या होता है ना, हमारे नाम से जो हमारी जो कुंडली होती है, हमारे जो मून चार्ट, हमारा मून चार्ट, हमारी चंद्र कुंडली जो होती है, तो जब शनि महाराज जो है वो हमारे कुंडली में, चंद्र कुंडली में, चंद्र से 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में, इसके अलावा चतुर्थ और अष्टम हाउस में, यानी कि चतुर्थ, फोर्थ एंड 8th हाउस, अष्टम भाव में जब भ्रमण करते हैं तब उसको बोलते हैं कि पनौती है। देखिए शनि देव जो है ना बहुत ही स्लो प्लेनेट है, बहुत ही धीमे चलने वाले जो है वो ग्रह है। तो शनि देव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, है ना। और शनि की बेसिकली 2 पनौती होती है। एक जो बोलते हैं बड़ी पनौती, 7.5 जिसको बोलते हैं, और जो होती है छोटी पनौती जिसको बोलते हैं ढैया, 2.5 साल की जो होती है वो छोटी पनौती होती है। ठीक है, तो पनौती बेसिकली क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले के एपिसोड में भी बताया था कि उसमें हमारी परीक्षा होती है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही शनि देव हमें फल देते हैं। अगर हमने किसी का अच्छा किया है, अगर हमने सही कर्म किया है, नीति से चले हैं हम, ऑनेस्टली हमने काम किया है तो हमें अच्छा फल देते हैं। अगर हमने कुछ बुरा काम किया है, किसी का बुरा सोचा है, किसी का बुरा किया है, तो वो हमें अशुभ फल मिलता है जो कष्टदायक होता है, राइट। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी कि पनौती कैसे कंसिडर होती है हमारी कुंडली में, राइट। अच्छा, इसके अलावा अभी की अगर हम बात करें तो ये चल रहा है 2022 में शनिदेव जो है वो अभी जस्ट 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया है। मीन्स जो उनका भ्रमण जो है, जो राशि परिवर्तन हुआ है वो मकर से कुंभ राशि में हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी कौन सी राशि को पनौती चल रही है, चाहे वो 7.5 बड़ी पनौती हो या छोटी पनौती जिसको ढैया या जो बोलते हैं कि 2.5 साल की पनौती बोलते हैं। तो अभी जो राशि परिवर्तन शनि महाराज ने किया है उसकी वजह से मकर और कुंभ राशि में पनौती पहले से चल रही थी, 29 अप्रैल के पहले से अभी भी पनौती चल रही है। मीन राशि वाले जो जातक है उनको पनौती स्टार्ट हो गई है, राइट। इसके अलावा जो मिथुन राशि है और तुला राशि है उनकी जो छोटी पनौती चल रही थी वो समाप्त हो गई है। मिथुन के बाद आती है कौन सी राशि, कर्क राशि, और तुला के बाद आती है वृश्चिक। तो उनकी जो 2.5 साल की यानी कि ढैया छोटी पनौती स्टार्ट हो गई है, कर्क एंड वृश्चिक राशि। और धन राशि की जो 7.5 चल रही थी वो समाप्त हो गई है, तो उनके लिए ये अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको इस साल का बता दिया कि पनौती अभी कौन सी राशि को चल रही है। अच्छा, पनौती में बेसिकली क्या होता है ना, 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण होता है, द्वितीय चरण होता है और तृतीय चरण होता है। तो प्रथम चरण में क्या होता है, देखिए जब पनौती स्टार्ट होती है ना, 7.5 जब स्टार्ट होती है तो ऐसा होता है कि वो हेड से आती है, सर से पनौती आती है ना। तो प्रथम चरण जो बोलते हैं, जो फर्स्ट फेज़ है 7.5 में पनौती का, जो फर्स्ट फेज़ है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट 2.5 साल है, 2.5 ईयर, उसमें हम बोलते हैं कि हमारे सर पे पनौती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरी मीन राशि है, ठीक है, मेरे नाम के हिसाब से मेरी मीन राशि है। तो मीन राशि के हिसाब से जब शनि कुंभ राशि में, मेरी राशि से 12वीं राशि होती है कुंभ राशि, तो जब कुंभ राशि में, मीन्स अभी कुंभ राशि में प्रवेश किया शनिदेव ने, तो अभी मेरी पनौती स्टार्ट हो गई है, राइट। तो वो हो गया फर्स्ट फेज। प्रथम चरण जो होता है पनौती का 2.5 साल का 7.5 में, वो सर से होता है। उसके बाद में जो सेकंड चरण होता है, बीच के जो 2.5 साल बोलते हैं, वो मेरी खुद की राशि में जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ से मीन राशि में आएंगे, तो बोलते हैं कि वो पनौती जो होती है वो हृदय से होती है। प्रथम चरण सर से होता है, फिर हृदय
पे पनौती आती है, हृदय से है, और उसके बाद में जो लास्ट के 2.5 साल होते हैं, 7.5 में 5 साल निकल गए, अभी लास्ट के जो 2.5 साल होते हैं, मीन राशि, मेरी राशि की अगर मैं बात करती हूँ, वापस एग्जांपल देती हूँ, तो जब शनिदेव मीन से मेष राशि में आएंगे तब जो बोलते हैं कि वो पैरों में पनौती आई, मीन्स चरणों में पनौती आई, और फिर वहाँ से पनौती जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये जो बेसिकली है 3 चरण होते हैं, सिर पे पनौती है, हृदय पे पनौती है, और फिर पैर में मेरे पनौती है, और फिर वहाँ से समाप्त होती है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे समाप्त होती है। इसके अलावा पनौती में 4 जो है बेसिकली पाद होते हैं, जिसको बोलते हैं कि कौन से पाए पे पनौती है, ठीक है। तो बेसिकली 4 है, लोहपाद होता है, सुवर्णपाद होता है, रजतपाद होता है, और ताम्रपाद होता है। अभी इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोहपाद किसको बोलते हैं? लोह के पाए पे ऐसे बोलते हैं कि पनौती है। कब होती है? जब शनि महाराज हमारी कुंडली में 4th यानी कि 4th हाउस, 8 यानी अष्टम हाउस, एंड 12th हाउस, द्वादश, तो उसमें जब भ्रमण करते हैं, 4th और 8 जिसको छोटी पनौती बोलते हैं, और 12th जो बड़ी पनौती का फर्स्ट फेज है, जब उसमें भ्रमण करते हैं 4th, 8 एंड 12th हाउस में, तब बोलते हैं कि शनि जो है वो लो पाद पे है ना। अभी लो पाद जब होता है उसमें क्या होता है कि वो कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है, उसमें धन का विनाश होता है, हमारी कोर्ट मैटर होने की संभावना होती है, जातक का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना होती है, डाइवोर्स के चांसेस होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, बिना वजह हमें टेंशन में रखती है ये लो पाद वाली जो पनौती है उसमें। उसके बाद का जो सेकंड है जो सुवर्ण पाद है, देखिए सुवर्ण पाद ऐसा है कि लो पाद से अच्छा है, और जब शनि महाराज जो बड़ी पनौती का सेकंड फेज जो है, फर्स्ट फेज खत्म हो गया, सेकंड फेज जब फर्स्ट हाउस में शनिदेव भ्रमण करते हैं, या तो हमारी कुंडली में ही फर्स्ट हाउस में शनिदेव है, फर्स्ट स्थान में, कुंडली के जो 12 स्थान है उसमें फर्स्ट स्थान में, और वी कैन से 6 एंड 11th उसमें अगर शनि महाराज है तो उसको बोलते हैं सुवर्ण पाद। उसमें अगर शनिदेव है तो लो पाद से तो अच्छा ही है, लेकिन तो भी वो थोड़ा सा तो बोल सकते हैं कि कष्टदायक है, कैसे कि वो स्वास्थ्य पे असर कर सकता है, लेकिन सुख समृद्धि हमें देता है। इसके बाद जो थर्ड जो होता है पाद, जो कैटेगरी है, वो है रजत पाद। देखिए रजत पाद जो है वो चारों में सबसे शुभ माना जाता है, सुख समृद्धि देता है, लक्ष्मीदायक होता है, अच्छा पद देता है इंसान को, ठीक है। तो रजत पाद में जब शनि महाराज जो है वो हमारी कुंडली में, हम बोल सकते हैं कि जो पनौती, बड़ी पनौती का जो लास्ट फेज है वो भी हुआ कि मान लीजिए कि सेकंड हाउस में पनौती, सेकंड हाउस में शनिदेव अभी आए, 12th, फर्स्ट और अभी सेकंड हाउस में, दूसरे स्थान में कुंडली में, या फिर हमारी कुंडली में ही दूसरे घर में है शनि महाराज, या फिर किसी की कुंडली में 5वें घर में है और फिर 9वें घर में है। तो इसको बोलते हैं 2, 5, 9 स्थान में अगर शनि महाराज विराजमान है तो वो बोलते हैं रजत पाद, जो अच्छा माना जाता है, शुभदायक होता है। और लास्ट जो बचा, कौन सा बचा अभी? ताम्रपाद। ताम्रपाद में क्या होता है कि अगर शनि महाराज हमारी कुंडली में 3rd, द्वितीय स्थान, या फिर 7th भाव, 7th और 10th कर्म स्थान में अगर शनि महाराज है तो वो बोला जाता है कि ताम्रपद पे है। इसमें पनौती तो नहीं है, बट अगर कुंडली में इस स्थान में शनि महाराज है तो वो भी शुभ माना जाता है, वो भी एक समान तरीके से हमें सारे सुख संपदा समृद्धि देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है डिटेल में। पनौती कैसे हम उसे कंसिडर करते हैं, अभी 2022 में कौन सी राशि को पनौती चल रही है, कौन सी राशि की पनौती समाप्त हो गई है, चरण कितने होते हैं, पाद कितने होते हैं, किस तरह से ये फल देते हैं। आई होप भी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, इट विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड डेट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। अगले एपिसोड में वापस मिलते हैं पनौती के उपाय को लेके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।